मैं दिवाकर अभी पटना के पटना सिटी में हूँ और यहाँ पे एक महिलाओं के उत्थान के लिए एक सेंटर चलता है, प्रगति महिला प्रशिक्षण केंद्र। अगर आज के समय में देखूं तो महिला सशक्तिकरण पे कोई नहीं बात करता, महिलाओं के प्रगति के लिए कोई नहीं बात करता। अगर महिलाओं के उत्थान की बात होती है तो कोई नहीं बात करता। लेकिन कुछ समाज सेवियों ने इस चीज़ों को उठाया और ऐसी जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई मेहंदी वगैरह के लिए सेंटर खोल करके उन घरेलू महिलाओं को जो अपने घर में काम काज करती हैं, जो अपने बच्चों को पालती हैं, उनके लिए कुछ समाधान देने का, कुछ चीज़ सिखा करके थोड़े मोड़े पैसे कमाने का, अपनी जीविका में थोड़ा सा जोड़ने का जो चीज़ें हैं उसको संपन्न कराया, जिस सेंटर का नाम है जिस प्रगति महिला प्रशिक्षण केंद्र, जो पटना सिटी में, जहाँ पे जो इनके कर्ता धर्ता हैं, मैं उनसे पहले बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम दिव्या देवी है। दिव्या जी, ये सेंटर चलाती हैं, इसमें कितने लोगों को अभी तक प्रशिक्षण आप दे चुके हैं? सर ऐसे तो इस कार्य को मैं करीब 15 वर्ष से कर रही हूँ और बहुत सारी हज़ारों महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हूँ और बहुत सारी महिला ऐसी भी हैं जो कि अपना सिलाई सेंटर खोल चुकी हैं और कुछ मतलब अपना कमाई का मतलब ये कमा कर कुछ अर्जित कर रही हैं। और हमारे सहयोग में भी कभी कभी बुलाते हैं तो वो हमारे सहयोग करने के लिए आती भी हैं, कहीं कहीं प्रशिक्षण देने के लिए। एक सराहनीय कार्य, महिलाओं के उत्थान की बात, ये सब चीज़ें करके, क्योंकि कोई बहुत बड़ी आय आपको नहीं मिलती होगी, कैसा लगता है इन सब? सर हम इन्हीं लोग को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी बहुत ही मतलब ये नीचे मतलब गरीब तत्व के हैं और इस कार्य को कर कर हम अपने मतलब भरण पोषण करते हुए बच्चे लोग को भी पढ़ा लिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें देखकर महिलाएं भी प्रेरित हो और वो भी आगे बढ़ें। ऐसी अगर हर समाज में, हर घर में, हर वार्ड में, हर जिले में 5% महिलाओं अगर खड़ी हो जाएं तो महिला उत्थान की बात करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो महिलाएं पहले से ही सुदृढ़ होंगी, शिक्षित होंगी और अपने घर को चलाने के लिए एक जीवनोपार्जन का व्यवस्था कर चुकी होंगी। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहना चाहेंगे इस महिलाओं को, और जो घर में काम कर रही हैं घरेलू महिला, उनको क्या कहना चाहिए? सर जैसे कि हम भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जो भी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो उनके अंदर कला जो है, जो दबी हुई है, उस चीज़ को उत्थान के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलिए और रास्ता अपने आप मिलेगा। जैसे कि सर बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे गौरी देवी हैं और तेतरी देवी हैं जो कि मतलब एकदम घर में बंद रहती थी, वो अपना यहाँ पे अनुभव शेयर की तो बोली दीदी हम इसी बहाने हम जब बाहर निकले तो हमको अच्छा महसूस हो रहा है कि हम कुछ सीख पा रहे हैं, प्लस हमारी इतनी सारी सखी सहेली में मिली और हमें जो घर में परेशानी जो रहता है, हर समय टेंशन जो बनी रहती है, इससे निजात मिले हमें। महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, उस चार दीवारी से अगर बाहर निकलती हैं, कुछ चीज़ों को देखती हैं, जहाँ पे वो काम करती हैं, जहाँ सीखती हैं, वहाँ पे उनके दोस्त बन जाते हैं, सखी बन जाती है। उन सखियों से बात करके अपने दिल को सुकून मिलता है, दिल हल्का होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी जानकारी मिलती है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। रिंकू जी, यहाँ पे आप सीख रही हैं कढ़ाई बुनाई सिलाई जो भी है? जी नहीं, सिखा रहे हैं। अच्छा, सिखा रही हैं। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ऐसे तो सीते हैं हम बहुत साल से, बट यहाँ पे 6 महीना से आ रहे हैं। 6 महीने से सिखा के लोगों को कैसा लगता है? अच्छा महसूस होता है। आपने यहीं से सीखा या बाहर से सीखा? नहीं, हम बाहर से सीखे। बाहर से सीख करके यहाँ सिखा रही हैं। जी। इसमें किसका सबसे ज़्यादा रोल रहता है, मतलब सिखाने के लिए प्रेरित करना या इनको प्रेरित कर करके आपके सेंटर तक पहुँचाना, वो कौन सा इंसान है? ये दिव्या जी। दिव्या जी। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, दिव्या जी का इसमें एक अहम किरदार होता है। आइए, जो सीख चुके हैं, जो इस प्रशिक्षण को ले चुके हैं, बस सर्टिफिकेट लेने की बारी है, कुछ लोगों को मिल चुका है, हम उनसे बात करते हैं कि उनको ये प्रशिक्षण कैसे मिला और सीख के कैसा लग रहा है। ये प्रशिक्षण केंद्र में जो बच्चियाँ, जो महिलाएं
इस गुण को सीखी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूजा कुमारी है। पूजा, यहाँ पे आप प्रशिक्षण ली, क्या पूरा हो गया? यस सर। सर्टिफिकेट मिल गया? यस सर। कैसा लग रहा है सीख के? बहुत अच्छा। यहाँ पे सीखने के लिए आपको प्रेरित कौन किया? प्रेरणा स्रोत कौन है आपके? अंजलि राय। अंजलि राय। अंजलि राय है कौन? बाल 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 एकत्रित की होने वाली। अच्छा, समाज सेवी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉली कुमारी है। डॉली जी, आपको ये प्रशिक्षण मिला, प्रशिक्षण लेकर के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम बहुत दिन से सीखना चाहते थे और यहाँ निःशुल्क शिक्षा मिल रही थी। तो हमको दिव्या आंटी मिले और बोले कि यहाँ पे खुला हुआ है, तो हम यहाँ आए और पता चला यहाँ आके कि यहाँ पे अंजलि राय आंटी यहाँ पे खुलवाए हैं और दिव्या आंटी यहाँ सिखा रही है, वो भी निःशुल्क। तो हम लोग बहुत सारी फ्रेंड को बोले और बहुत सारी फ्रेंड यहाँ पे आई और सीखे निःशुल्क शिक्षा, और इससे हमको बहुत लाभ मिला क्योंकि इससे सामाजिक हम लोग आगे भी सिखा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त को भी बताएं, तो इस बार एडमिशन ली और हम लोग को सम्मानित किए गए बहुत अच्छा से, और वो पेपर में भी आया हुआ है। एक बेटी अगर किसी चीज़ को सीखती है और सीखने के बाद उसको अगर सम्मान मिलता है तो बेटियां गदगद हो जाती हैं, फूले नहीं समाती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कह रही हैं कि हमें सम्मानित किया गया, तो सम्मान के काबिल हैं हमारी बेटियां, उनको सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान उनको भी मिलना चाहिए जो इस कार्य को, इस सशक्तिकरण को, महिला के उत्थान के लिए प्रेरित करती हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी, ये सिलाई आपने सीखा, कितने दिन का कोर्स था? 3 महीने का। 3 महीने का। सीखने के लिए किसने प्रेरित किया? अंजलि राय। अंजलि राय। और सिखाया कौन? रिंकू जी और दिव्या आंटी। दिव्या आंटी। सीख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अब सीखने के बाद आपको क्या करना है? सीखने के बाद और सबको बताना है, ये सीखने अच्छा बात है। सीख के आप क्या करेंगे? सिलाई सीखी, तो सिलाई कुछ करेंगे। कुछ करेंगे। जैसा कि हर के मन में लालसा है कि हम सीख के कुछ करें, जो हमारे घर में माता पिता की आय है उसमें 2 पैसे जोड़ने की आस सबकी है। तो आइए हम और महिलाओं से मिलते हैं जो घरेलू महिलाएं हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? श्रुति कुमारी नाम है। श्रुति जी, आपने सीखा, आपको सीख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती हैं सिखाने वाली को और प्रेरित करने वाली को? हम यही कहना चाहेंगे सिखाने वाली और प्रेरित करने वाली को कि बहुत सारी जो महिलाएं घर में रहती हैं उनको पता नहीं है कि उनके अंदर भी कला है, और जो प्रेरित कर रही हैं, जो सिखा रही हैं, वो हमारे अंदर छुपी हुई कला को उभार रही हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि मतलब जो ये काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा है, आगे चलकर हम भी ये करना चाहेंगे। प्रेरित किसने किया? अंजलि राय जी ने। अंजलि राय हैं क्या? बाढ़ 71 के होने वाली समाज सेविका। समाज सेविका होने वाली हैं, समाज सेविका हैं। जैसा कि अंजलि राय पति रिंकू यादव जी, पिंकू यादव जी पहले से ही समाज के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और समाज के उन हर कठिनाइयों में उन हर महिलाओं और उन हर पुरुषों के साथ खड़े रहने वाले एक ऐसे इंसान हैं जिनको अपने इस एरिए में, अपने क्षेत्र में दुख नहीं देखा जाता और हर के दुख और तकलीफ में कदम मिला के चलने वाला ये परिवार है। तो मैं उनको क्या कहूँ, धन्य है वो लोग जैसे ऐसे समाज सेवियों को सम्मान देते हैं, और धन्य हैं वो माँ बाप जो ऐसे पुत्र पैदा किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आशा तिवारी नाम। आशा जी, सीख के सिलाई सीखा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती हैं सिखाने वाले को और प्रेरणा देने वाले को? सिखाने वाले को तो शब्द ही नहीं है कि क्या कहें, बहुत खुश हैं सीख के। और वो अंजलि राय जो हैं, जो सबको प्रेरित की, हम उनको तो, हम बिहार से हैं, छपरा ज़िला से हैं, हम तो वोट भी नहीं दे सकते। इसका थोड़ा दुख है हमको कि हम नहीं दे सकते हैं,
नहीं तो हम उनको वोट देते। उनको नारी के लिए, हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, अच्छा लगता है हमको। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महिला अपने दर्द का इजहार कर रही हैं कि मेरे लिए वो इतना कि मेरे हाथ में एक वोट भी नहीं है कि मैं दे सकूं। तो खुशियाँ क्या होती हैं? खुशियाँ आँखों में भी छलक जाती हैं, आंसुओं से छलकती हैं। तो अगर किसी ने कुछ दिया है तो उसके लिए प्यार और व्यवहार छलकता है, जो आपको इस न्यूज़ में दिखेगा, इस वीडियो में दिखेगा। क्या नाम हुआ आपका? नेहा रानी। नेहा जी, सब ने बोला हमने सीखा, आपने भी सीखा। उस प्रेरणादायक औरत को, उस स्त्री को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं उनको कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए। ऐसी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो जीतें और हम यही कहें, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। किस अंजलि राय जी जीतने की बात कर रही हैं? वार्ड 71 से हाँ समाज सेवी बन रही हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो क्या चुनाव में खड़ी हैं? नहीं, वार्ड काउंसलर, वार्ड पार्षद बन रही हैं। अच्छा, वार्ड पार्षद के चुनाव में खड़ी हैं। हाँ, तो ऐसा मतलब कि वो अगर खड़ा हो रही हैं, अगर जीत जाएंगी, अच्छा भगवान करे कि जीत जाए, तो हम लोग के लिए मतलब बहुत अच्छा होगा। हाँ, कि ऐसा काम कर रही हैं। नहीं तो अंजलि राय एक नामचीन नाम, और इस समाज को पहले उन्होंने दिया है। उसके बाद मैं तो नहीं जानता उनको, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या चीज़ रही होगी। अगर कोई समाज में उत्थान करता है तो उसके पीछे उसके शुभचिंतक उसको चुनाव में खड़ा करते हैं। यही व्यथा रही होगी उस परिवार के साथ, और वो आज चुनाव में खड़ी हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे इंसान को जीतना ही नहीं, भारी मतों से जीतना चाहिए। और वो हर इंसान को वोट देना चाहिए जो समाज के उत्थान के लिए सोचता है। वो हर इंसान को, ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए जो समाज के लिए हर समय तत्पर रहता है। क्या नाम हुआ आपका? गौरी देवी। गौरी जी, जैसा कि आप घर में घरेलू महिला थी, घर से बाहर निकालने का जो काम किया, उनको क्या कहना चाहती हैं? हमको तो बड़ी अच्छा लगा है। सिलाई सीखे हैं तो दीदी सिखाए हैं। सिलाई सीख के अच्छा लग रहा है। जो सिखाया उनको क्या कहेंगी? उनको तो बहुत बड़ा धन्यवाद देंगे। और जो घर से बाहर निकाल के यहाँ लाया, उनको भी बड़ा बहुत धन्यवाद देंगे। उनको बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। हमको अच्छा लग रहा है, सीखे हैं तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? तेतरी देव। शादी के कितने साल हो गए? नहीं पता। 2, 3, 4, 5 कितने साल हो गए होंगे? अनुमान से बोली, अनुमान लगा के। 4-5 साल? नहीं, ज़्यादा। ज़्यादा हो गया। हाँ। इसके पहले कभी घर से बाहर आप अपनी आज़ादी से निकली? नहीं निकल। लेकिन उस महिला का धन्यवाद कीजिए जो सिलाई के ही बहाने आपको उस पिंजरे से निकाल करके आपको अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए यहाँ ले आकर के बिठाया, और आपने एक गुण सीखा और इसे सिखाने का भी कार्य कर सकती हैं। मैं सही कह रहा हूँ? सिलाई सीखे बोलिए 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 बोलिए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। इसके बाद क्या करना चाहती हैं? सिलाई सीख करके अपने घर में बुनाई कढ़ाई करना चाहती हैं या लोगों को सिखाना चाहती हैं? लोगों को सिखाना चाहती हूँ। लोगों को सिखाना चाहती हैं। ये घरेलू महिलाएं हैं, और इनको अगर प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, अगर इनको प्रतिभा दे दिया जाए, इनको सिखाया जाए, तो ये घर घर में जन जन को जा कर के सिखा सकती हैं, और सिखा करके उन महिलाओं, उन दबी कुची महिलाओं को आगे बढ़ा सकती हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमारी। गुड़िया, आप यहाँ की बेटी हैं? बेटी हैं। हाँ। आपको ये सिलाई कढ़ाई सीख करके कैसा लग रहा है? सीखकर बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहती हैं अपने ट्रेनर यानी दिव्या दीदी को? दिव्या आंटी को धन्यवाद करना चाहते कि उन्होंने यहाँ सिलाई और ब्यूटिशियन सीखने का जहाँ तक लाने वाला, दिव्या दीदी तो सिखाई, यहाँ तक लाने वाला वो कौन सा इंसान? वो अंजलि राय है जो यहाँ तक लाए हैं। क्या कहना चाहती हैं उनको? उनको भी धन्यवाद ही कहना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ तक नहीं लाते तो हम सीख नहीं पाते। दिव्या आंटी सिखाए हैं और अंजलि राय यहाँ तक लाए हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा हमें सम्मान मिला, तो सम्मान पा करके कैसा लगता है? सम्मान पाकर बहुत अच्छा लगा। आपका नाम पेपर तक गया, आज न्यूज में आएगा, इसका देन किसको मानती हैं?
इनका अंजलि राय और दिव्या आंटी दोनों को मानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लड़कियां खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? पीछे क्यों छुप रही हैं? पुष्पांजलि रूपांजलि, प्रसाद। पुष्पांजलि प्रसाद। पुष्पांजलि, हाँ। नाम बहुत अच्छा है। पुष्पांजलि जी, ये सीख के कैसा लग रहा है? सीखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्या दीदी बहुत अच्छे से सिखाई हैं। और जो सिखाने के लिए प्रेरित किया वो अंजलि राय दीदी सिखाई हैं। क्या कहना चाहती हैं? हाँ, कहना चाहते ये सीख करके आप क्या करना चाहती हैं? जैसे सिलाई सीखी, क्या हाँ, करना? सीख कर तो कुछ करेंगे ही। किसी को प्रेरित कर सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा सेंटर खुला है सीखने के लिए, जाके सीखें। शर्मीली महिलाएं हैं, घर की बहुएं हैं, ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। मैं क्या बताऊं, हमारा बिहार है ये, और बिहार में यही एक शोभा है, घूंघट और पर्दा। लेकिन पर्दा और घूंघट एक सीमित जगह तक रहे तो शोभा देता है। वही अगर पर्दा, वही अगर घूंघट बाहर और व्यथित जगह पे हो जाए तो वो गुलामी कही जाती है। तो हम उतने ही पर्दा करें, हम उतनी ही शर्म करें जो हमारा जीवनोपार्जन में कोई दिक्कत ना हो। ये जिन महिलाओं और लड़कियों को मैंने दिखाया, कुछ घर की बहू थी और कुछ घर की बेटियां थी, जिन्होंने सीख करके और अपने आगे का जो इनका ध्येय है, उनका लक्ष्य है, वो करने के लिए तत्पर हैं। चाहे वो सिखाएंगी, चाहे वो बुटीक खोलेंगी या सिलाई सेंटर खोल करके अपना आगे का जीवनोपार्जन करेंगी। कुछ नई लड़कियां और महिलाएं जो यहाँ सीखने आई हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति, यहाँ पे आप सिलाई सीखने आई, सिखाता कौन है? दिव्या दीदी सिखाती है। अच्छा, दिव्या दीदी सिखाती हैं। और सीखने के लिए आपको यहाँ आने के लिए कौन प्रेरित करता है? भैया अंजलि राय। अंजलि राय। अंजलि राय बोलने थे कि हर लड़की को घर में बैठे हुए काम मिलना चाहिए और हर चीज़ में तरक्की आगे बढ़ना है, सब बच्चा लोग को। हाँ, तो अंजलि राय से ही वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीखना भी चाहते हैं। और क्या बोले, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और सीखना चाहते हैं। आपको ये सिलाई सीख के कैसा लगता है? अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। पिंकी, आप सीख के आगे क्या करना चाहती हैं? सीख के आगे सिखाना भी चाहते हैं। सिखाना चाहती हैं। यहाँ तक आने के लिए प्रेरणा स्रोत कौन है, प्रेरित कौन करता है? अंजलि राय और दिव्या आंटी और रिंकू आंटी। रिंकू आंटी, दिव्या आंटी। तो दिव्या जी और रिंकू जी ने यहाँ पे जो सिखाने का है वो बीड़ा ठाना है, और प्रेरणा स्रोत अंजलि राय जी हैं जो यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए भेजती हैं। क्या नाम हुआ? गुड़िया देवी। गुड़िया जी, यहाँ पे आई हैं, क्या करने आई हैं? सिलाई सीखना। कितने दिन हो गए? अभी तो सीखना ही आया। अभी सीखने आए हैं, नए आए हैं। यहाँ पे सिखाता कौन है? दिव्या दीदी। दिव्या जी। और सीखने के लिए कौन बोला आपको? अंजलि राय दीदी। अंजलि राय। अंजलि राय। क्या नाम है? जितनी कुमारी। तेज बोलिए। जितनी कुमारी। यहाँ पे आने के लिए कौन बोलता है आपको? हम किसी जगह से पता चला तो मैं यहाँ पे आए। पता चला तो आ गए। क्या नाम हुआ आपका? क्या? दुर्गा। दुर्गा। यहाँ पे आने के लिए आपको कौन बोलता है? अंजलि राय, पिंकू भैया भेजे। अंजलि राय, पिंकू भैया, ये सब बोलते हैं। यहाँ सिखाता कौन है? दिव्या आंटी। दिव्या आंटी। यहाँ आकर के कुछ सीखने को मिलता है, कैसा लगता है? अच्छा लगा। कौन से क्लास में है अभी? 10th में। 10th में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बच्चे 10th में है और अपने पढ़ाई के साथ अगर एक एक्स्ट्रा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई अगर सीख ले तो वो धनोपार्जन के लिए, अपने एक हाथ में गुण के लिए, कला के लिए एक बेहतर प्रसाधन होता है। क्योंकि आज अगर हम बिहार में हैं साहब, अगर आज यहाँ पे हम बेटियों की शादी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले लड़के वाले पूछते हैं कि पढ़ाई के अलावा लड़की की क्या।
तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कह सकते हैं कि हमारी बेटी सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है, ब्यूटिशियन जानती है, खाना बनाना जानती है, तो एक बहुत बड़ा उपार्जन है हम लोगों के लिए। क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमारी। सीमा जी, आप यहाँ पे सीख रही हैं सिलाई, कैसा लग रहा है? अभी हम नहीं सीखे, फर्स्ट बार अभी किए। फर्स्ट बार आई हैं। सीखने के लिए कौन कहता है आपको? अंजलि राय। अंजलि राय कौन है? दीदी हैं। दीदी हैं। जैसा कि देख रहे हैं, सब कोई यहाँ पे उनको दीदी के नाम से जानता है। और हम कुछ और बच्चियाँ हैं जिनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? अन्नू कुमारी। अनु, यहाँ आने के लिए कौन कहा आपको? अंजलि राय आंटी। अंजलि राय आंटी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सिलाई सीखने के लिए कुछ व्यवस्था दिए हैं, तो वही निकले घर से तो सीखे। अभी तो फर्स्ट बार है, तो सीखने के लिए देखिए कैसा है। हम तो यही कह सकते हैं। क्या नाम हुआ बच्चे? अलका कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? इंटर में। कौन सीखने के लिए आपको प्रेरित? अंजलि राय ने। क्या कहना चाहती हैं उनको? कुछ कहना चाहती हैं? बहुत कुछ उनको लिए, जितना भी कहें उतना ही कम है। कम है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? स्वरा कुमारी। अभी पढ़ाई कर रही हैं या छोड़ दी? पढ़ाई कर रहे हैं। उसके साथ ये सिलाई बुनाई कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। यहाँ पे आने के लिए कौन प्रेरित करता है? अंजलि राय। अंजलि राय। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंजलि राय, दिव्या मैम, रिंकू मैम लोगों को प्रेरित करके किसी संस्थान में भेजना और उस संस्थान में सिखाने वाले ट्रेनर, सबको सैल्यूट है मेरा। और ऐसी महिलाओं को, महिला उत्थान की बात करने वाली को, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले को मेरा सैल्यूट है। क्योंकि जब हमारी महिलाएं घर से बाहर निकल करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखेंगी, कुछ करेंगी, तभी आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आज के समय में एक इंसान की कमाई से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन हमारे घर की महिलाएं अगर घर से निकल के सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीख करके अगर हमारे आमदनी में 2 पैसे जोड़ती हैं, तो वो सोने पे सुहागा हो सकता है, हमारे एक बच्चे की फीस जा सकती है। तो ऐसी सोच वाली महिलाओं को नमन है और वंदन है और सैल्यूट है। प्रगति महिला प्रशिक्षण केंद्र, मैं बात करूंगा दिव्या जी से और रिंकू जी से, क्योंकि इन्होंने बैच टू बैच हर 3 महीने के बाद एक बैच स्टार्ट करती हैं। तो ये प्रशिक्षण जो इनका ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है, इसके बाद भी अगला बैच कौन सा स्टार्ट होगा ये हमारे क्षेत्रवासियों को बताएंगी। ये जो ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है, इसके बाद भी कोई बैच स्टार्ट होने वाला है? हाँ सर, 25/9 मतलब 2022 से जो चालू होने वाला है न्यू बैच। न्यू बैच 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उसमें भी सेम प्रशिक्षण दिया सेम जाएगा। प्रशिक्षण इसमें दिव्या जी शुल्क क्या होता है? सर शुल्क सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज मतलब 500 रुपया रखा गया है। सर कहीं अगर जाती हैं लड़कियां या महिलाएं सीखने के लिए ब्यूटिशियन, तो 10,000 रुपया चार्जेज हैं। तो यहाँ पे समझिए कि 500 रुपया सिर्फ शुल्क रखा गया है, और उसमें जो नहीं भी सक्षम है वो भी महिलाएं सीख सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कहीं भी एक छोटा सा कोर्स करने चले जाइए तो 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगते हैं। लेकिन यहाँ मात्र 500 रुपये, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो सरकारी खर्चे होते हैं 500 रुपये, जो पूरा प्रशिक्षण यानी 3 महीने 4 महीने का जो प्रशिक्षण होता है उसका खर्चा है। तो कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उतना तो कोई भी इंसान दे सकता है। वो कहाँ 50,000 और कहाँ 500 रुपये। क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र की बच्चियों को, महिलाओं को इस प्रशिक्षण में आने के लिए? हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए। ऐसे सीखेगा तो 5 से 10,000 रुपया लगता है। अब 500 रुपया कोई मामूली चीज़ है, कोई भी आदमी 500 रुपया व्यवस्था कर सकता है। 500 में 3 महीना निःशुल्क सिखाया जाता है। ये सीख लेगी तो आगे मुँहे वो कुछ भी कर सकती है, अपना दुकान खोल सकती है, अपना मतलब सिलाई सेंटर खोल सकती है, अपना घर भी चला सकती है, अपना बच्चा को भी पाल सकती है। और सबसे ज़्यादा है कि घर से निकल के बाहर भी निकल सकती है, आ भी सकती है, क्योंकि घर में चार दीवारी में कैद रहती है महिला लोग। अगला बैच कब से? 25 तारीख से। 25 तारीख से। आप लोग अपने क्षेत्र की लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं?
नया बैच मैंने start हो सीखा है और बहुत सारी लड़कियों को प्रेरित किया है कि यहाँ निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है और बहुत सारे यहाँ पे एडमिशन करवाया है मेरे थ्रू। यही क्या कहना चाहती हैं अपने जैसे महिलाओं को? 500 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 500 रुपया देकर आप 3 महीने सीख सकती हैं, जहाँ की 1 महीने का चार्ज 10 से 15 हज़ार रुपये होते हैं। तो ये कोई भी महिलाएं देकर यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकती है। 500 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको निःशुल्क ही कहेंगे। आपने 500 रुपये दिया, वसूल हो गया या ज़्यादा लगा? नहीं, ज़्यादा नहीं लगा। ज़्यादा नहीं लगा, सही था। क्या 500 रुपये ज़्यादा थे? नहीं। वसूल हो गया? 500 रुपये ज़्यादा थे? नहीं। वसूल हो गया? हाँ। तो जहाँ की देख रहे हैं बच्चों के मुस्कान, औरतों की मुस्कान से पता चल रहा है कि 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, वो तो हम दे सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्रशिक्षण मिल रहा है, चाहे वो अंजलि राय हों, चाहे वो दिव्या जी हों, चाहे वो रिंकू जी हों, इनके कड़ी मेहनत और इनके प्रयास के द्वारा 500 रुपये मायने नहीं रखता। ये प्रशिक्षण कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का हमें मिला। तो ये कहना आभार व्यक्त कर रही हैं इन सभी समाज सेवी महिलाओं का, जो इनको प्रशिक्षण के लिए देने में और प्रशिक्षण को प्रेरित करने में अग्रसर थे। Selling this at maximum power.